नमस्कार, मैं शिक्षा मिश्रा मध्य प्रदेश के सुप्रभात न्यूज में आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, मध्य प्रदेश की तमाम फटाफट खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आप मध्य प्रदेश के किस जिले से हमारे न्यूज को देख रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों को, जानते हैं आज के मुख्य समाचार। बाढ़ की चपेट में एमपी सीएम ने कलेक्टरों मंत्रियों को दिए निर्देश, बोले मैं भी रेस्क्यू का जायजा लेने जाऊंगा। मध्य प्रदेश में लगातार हुई 3 दिन की बारिश ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। नदी नाले उफान पर हैं और कई गांव बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। ऐसे में प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बाढ़ प्रभावित विदिशा, गुना, मुरैना, देवास, राजगढ़, मंदसौर, भिंड, ग्वालियर और श्योपुर जिले के कलेक्टर से चर्चा कर बाढ़ की जानकारी ली और मंत्रियों अधिकारियों को कई बड़े निर्देश दिए। सीएम ने कहा कि इस समय प्रदेश में कई जगह बाढ़ की स्थितियां निर्मित हैं। विदिशा, राजगढ़, गुना आदि जिलों में कई गांव बाढ़ से घिरे हैं। ऐसे में यह उचित नहीं होगा कि हम केवल बैठक कर स्थिति की समीक्षा करें, सभी का मैदान में जाना आवश्यक है। नाव में बैठकर शिवराज के मंत्री ने किया बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा, फसलों के सर्वे के निर्देश। बेतवा नदी में पानी बढ़ने के कारण मूंगावली विधानसभा क्षेत्र में आई बाढ़ प्रभावित ग्रामों का क्षेत्रीय विधायक एवं पीएच विभाग के राज्य मंत्री राजेंद्र सिंह यादव ने जायजा लिया। उन्होंने जलमग्न हुए सवाल हेड़ा भेड़का गांव का नाव से दौरा किया। उनके साथ जिला पंचायत सीईओ बीएस जाटव एवं एसडीएम जितेंद्र जैन भी थे। मध्य प्रदेश के कुछ जिले में इस समय बाढ़ से घिरे हुए हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बचाव कार्य सहित सभी पक्षों पर नजर रखे हुए हैं। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि राहत और बचाव कार्य में किसी तरह की ढील नहीं होनी चाहिए। बाढ़ प्रभावित प्रत्येक नागरिक को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जाए। नवरात्रि से पहले लाखों कर्मचारियों को मिलेगा तोहफा, 96,000 तक बढ़ेगी सैलरी, जाने ताज़ा अपडेट। 52 लाख केंद्रीय कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है। फिटमेंट फैक्टर पर ताज़ा अपडेट सामने आई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक नवरात्रि से पहले केंद्रीय कर्मचारियों के फिटमेंट फैक्टर पर मोदी सरकार फैसला ले सकती है। फिटमेंट फैक्टर को 2.57% से बढ़ाकर 3.68% किया जा सकता है। अगर ऐसा हुआ तो कर्मचारियों की सैलरी में 96,000 तक उछाल देखने को मिलेगा। ताज़ा मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार फेस्टिवल सीजन में केंद्रीय कर्मचारियों को महंगाई भत्ते के साथ फिटमेंट फैक्टर का तोहफा मिल सकता है। सितंबर महीने में डीए के साथ फिटमेंट फैक्टर का ऐलान किया जा सकता है। हाउसिंग बोर्ड ने तैयार किया नक्शा। जबलपुर में आईटी क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए आईटी पार्क की नींव रखी गई। प्रदेश सरकार ने इस पार्क को बनने के बाद भारी निवेश का दावा भी किया, लेकिन इसका काम पूरा होने से पहले ही आईटी पार्क की नींव कमजोर हो गई। आईटी पार्क प्रबंधन द्वारा फेज 2 में 11 निवेशकों की लीज रद्द करने के बाद निवेशकों ने आईटी पार्क प्रबंधन के काम और मंशा दोनों पर सवाल खड़े कर दिए हैं। धान के लिए राहत की वर्षा, दलहनी को थोड़ा नुकसान। जबलपुर जिले समेत महाकौशल में हुई झमाझम वर्षा ने भले ही लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी, पर किसानों के लिए यह राहत भरी थी, खासतौर पर उन किसानों के लिए जिन्होंने इस समय खेत में धान की फसल ली। कृषि वैज्ञानिकों की माने तो इस वर्षा से धान को नुकसान कम, फायदा ज्यादा हुआ है। इस समय धान को पर्याप्त पानी की ज़रूरत है और यह ज़रूरत वर्षा ने पूरी कर दी। हालांकि वर्षा से दलहनी और तिलहनी फसलों को थोड़ा नुकसान हुआ है, वो भी उन फसलों को जो समतल जगह पर लगाई गई हैं। क्यारीनुमा जमीन पर लगी फसलों को नुकसान नहीं हुआ। इस नुकसान की भरपाई पिछले 2 दिनों से वर्षा ना होने की वजह से हो गई है। दिग्विजय सिंह ने कहा, शिवराज सरकार में पुल डैम निर्माण में कमीशन खोरी। धार के कारम डैम लीकेज और हाल की बारिश के बाद मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने आरोप लगाया कि राज्य में पुल और डैम निर्माण में कमीशन खोरी हुई है। इसका खामियाजा प्राकृतिक आपदा के समय पूरे प्रदेश की जनता को भुगतना पड़ रहा है। ये प्राकृतिक आपदा के साथ सरकारी आपदा थी, जिसके लिए पूरी तरह से शिवराज सरकार जिम्मेदार है। दिग्विजय सिंह ने कहा कि अप्रत्याशित बारिश से मध्य प्रदेश में नदियां उफान पर हैं। लगातार बढ़ती ब्याज दरों से महंगा हुआ होम लोन, घट सकती है घरों की बिक्री। बीते कुछ महीनों में आरबीआई ने लगातार रेपो रेट बढ़ाया। इसके चलते होम लोन की ब्याज दरें और बढ़ गई। इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि आने वाले समय में होम लोन और भी महंगा होने जा रहा है। यदि ब्याज दरों में और इजाफा होता है तो यह नौकरी पेशा लोगों की जेब पर बहुत बोझ बढ़ाने वाला साबित होगा। ब्याज दरों में बीते कुछ महीनों से जारी वृद्धि और भी आगे भी दरों में बढ़ोतरी के अनुमान के चलते अल्पकालिक अवधि में घरों की बिक्री पर असर पड़ सकता है। आरबीआई अब तक 3 बार में रेपो दर में 140 आधार अंक की वृद्धि कर चुका है। विशेषज्ञों का कहना है कि आरबीआई इस वर्ष के अंत तक रेपो दर में
50 से 60 आधार अंक की ओर वृद्धि कर सकता है। घट सकते हैं पेट्रोल डीजल के दाम, वित्त मंत्री ने किया बड़ा ऐलान। इंटरनेशनल मार्केट में कच्चे तेल में उछाल देखा जा रहा है, वहीं अब भी देश में पेट्रोल डीजल की कीमतों में उतार चढ़ाव जारी है। इस बीच केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ईंधन पर लगने वाले टैक्स को लेकर बड़ा ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा कि केंद्रीय सरकार अब हर 15 दिन में कच्चा तेल, विमान ईंधन और पेट्रोल डीजल पर लगाए गए नए टैक्स की समीक्षा करेंगे। बता दें कि शुक्रवार को कच्चा तेल, विमान ईंधन और पेट्रोल डीजल पर निर्यात शुल्क लगाने की घोषणा केंद्र सरकार ने की थी। कांग्रेस जोड़ो यात्रा चलाए तो ज्यादा फायदा होगा। जिले के प्रभारी मंत्री नरोत्तम मिश्रा बुधवार को इंदौर आए। उन्होंने रेजिडेंसी कोठी पर भाजपा नेताओं से मुलाकात की और मीडिया से भी मुखातिब हुए। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीच हुई मुलाकात के बारे में कहा, दोनों हमारी पार्टी के बड़े नेता हैं। संगठन एक परिवार की तरह है, नेताओं को मिलना भी चाहिए। हमारी पार्टी में क्या हो रहा है, कांग्रेस का इस पर ध्यान रहता है। इस कारण कभी आनंद शर्मा चले जाते हैं तो कभी गुलाब नबी आज़ाद पार्टी से आज़ाद हो जाते हैं। हमारी तरफ देखने के बजाय कांग्रेस नेता कांग्रेस जोड़ो यात्रा चलाएं तो उससे पार्टी को ज़्यादा फायदा होगा। मध्य प्रदेश के 93 नर्सिंग कॉलेजों की मान्यता निलंबित। मध्य प्रदेश के 93 नर्सिंग कॉलेजों की मान्यता मध्य प्रदेश नर्सेज रजिस्ट्रेशन काउंसिल ने निलंबित कर दी है। इन कॉलेजों को मान्यता नवीनीकरण के लिए ज़रूरी दस्तावेज उपलब्ध कराने के लिए कहा गया था। इसमें छात्रावास, लैब के फोटो, शैक्षणिक भवन, संबद्ध अस्पताल के सभी दस्तावेज और फोटो उपलब्ध कराना था। आम भक्तों को अमावस्या के बाद मिलेगा महाकाल मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश। ज्योतिर्लिंग महाकाल मंदिर में श्रावण मास की 4 और भादों की 2 सवारियां निकलने के बाद स्थिति सामान्य हो गई है। भीड़ की स्थिति को देखते हुए मंदिर प्रशासक ने पूर्व निर्धारित व्यवस्था लागू करने के निर्देश दिए हैं। सामान्य दर्शनार्थियों को शनिश्चरी अमावस्या के बाद गर्भगृह में प्रवेश दिया जाएगा। फिलहाल 1500 रुपए की रसीद पर भक्तों को जलाभिषेक की अनुमति दी जा रही है। यूपीएससी ने अभ्यर्थियों को दी बड़ी सुविधा, शुरू किया OTR वन टाइम रजिस्ट्रेशन प्लेटफॉर्म। यूपीएससी ने आज एक बड़ी राहत देते हुए परीक्षार्थियों को एक नई सुविधा दी है। अब उनके लिए पंजीयन कराने की प्रक्रिया और आसान हो जाएगी, उनका समय भी बचेगा और निजी जानकारियां भी बार बार नहीं देनी होंगी। संघ लोक सेवा आयोग ने अभ्यर्थियों के लिए वन टाइम रजिस्ट्रेशन की सुविधा शुरू की। अब उन्हें विभिन्न भर्ती परीक्षाओं के लिए आवेदन करते समय हर बार अपनी व्यक्तिगत जानकारियां नहीं भरनी पड़ेंगी। रिटायरमेंट के बाद अब एससी के चीफ जस्टिस और जजों को मिलेगा ये सुविधाएं। केंद्र सरकार ने कहा कि भारत के चीफ जस्टिस को रिटायर होने के बाद 6 महीने तक बिना किराए के घर की सुविधा मिलेगी। वहीं सुप्रीम कोर्ट के जजों को रिटायरमेंट के बाद 1 साल तक 24 घंटे सुरक्षा मिलेगी। विधि मंत्रालय के न्याय विभाग ने संशोधित सुप्रीम कोर्ट जज रूल नोटिफाई किए हैं, जिनके तहत सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जजों को रिटायरमेंट की तारीख से 1 साल तक कार चालक की सुविधा और सचिवालय संबंधित सहायता दी जाएगी। नो टोल प्लाजा, नो फास्टैग, सीधे कटेगा बैंक खाते से टोल। कभी सोचा है कि आपकी गाड़ी नेशनल हाईवे पर सर पर दौड़ रही है, आपको टोल टैक्स देने के लिए रुकना नहीं पड़ रहा? तो आप सही समझते हैं। टोल टैक्स से तो आपको राहत नहीं मिलेगी, लेकिन टोल प्लाजा पर रुकने की परेशानी से राहत जरूर मिलेगी। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय जल्द ही सभी टोल प्लाजा और फास्टैग को खत्म करने जा रहा है। सरकार से आसान शर्तों पर मिलेगा 10 लाख रुपए का लोन। देश में युवाओं के लिए केंद्र सरकार ने तरह तरह की वित्तीय सहायता योजना को शुरू किया है। इन योजनाओं के माध्यम से सरकार युवाओं को आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा देती है। इस योजना के अंतर्गत देश के युवाओं को स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। इस योजना के तहत देश के ग्रामीण एवं शहरी इलाकों में युवाओं को छोटे उद्योग एवं अन्य छोटा मोटा स्वरोजगार शुरू करने या उसके विस्तार के लिए 10 लाख रुपए तक का बैंक लोन दिया जाता है। यह लोन सस्ती ब्याज दरों पर आसानी से लिया जा सकता है।